हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल आइकॉन स्टडी में। दोस्तों एग्जाम नियर है, बहुत पास है, तैयारी भी तेज हो जानी चाहिए। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे पैडागॉजी, जो पार्ट सेकंड है, जो मेन सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं पैडागॉजी के, वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है DSSB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये 2017 का पेपर है, 2017 का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपका, पहला क्वेश्चन, संज्ञात्मक डोमेन में किस चरण से नीचे दिया गया प्रश्न संबंधित है। तो संज्ञात्मक चरण के डोमेन होते हैं जो 5 होते हैं। इसमें से कौन सा डोमेन इस सेंटेंस जो दिया गया है, ये जो वाक्य दिया गया है, इससे संबंधित है। क्वेश्चन दिया गया है, क्या निरंतर हाथ धोने से डायरिया रोगों की घटनाओं में कमी आती है। तो ये तो एक क्वेश्चन टाइप का है, क्या ऐसा होता है। इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन टाइप की होनी चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद उसका रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट को देखना चाहिए कि क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो इसमें किससे संबंधित है। समावेशन, क्या ये किसी चीज से जोड़ रहा है, नहीं। लागू करना, क्या कहीं लागू करने जा रहे हैं हम लोग ये चीज कि हाथ धोने से ऐसा होता है। विश्लेषण, क्या इसका विश्लेषण करेंगे हम लोग या मूल्यांकन करेंगे। तो दोस्तों अगर हाथ धोने से डायरिया रोगों में कमी आती है तो इसे रिसर्च करने के बाद इसका क्या करेंगे, मूल्यांकन। तो ये किस डोमेन से संबंधित है, मूल्यांकन डोमेन से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रभावी डोमेन में डैश के स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। तो एक प्रभावी डोमेन होता है, उसमें कौन से स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। तो क्या अंकन, क्या आयोजन, क्या निरूपण, किसके स्तर पर संक्षिप्त ज्ञान बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा निरूपण। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक डैश होती है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है। एक नेता होता है शिक्षक, मूल्यांकक होता है, प्रशिक्षक होता है, यूपीएक सभी। नेता हो नहीं सकता, मूल्यांकन क्या दिन भर मूल्यांकन करता रहता है, या प्रशिक्षक होता है। शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है, प्रशिक्षण देता है, तो वो क्या होता है, प्रशिक्षक, ना कि नेता या फिर मूल्यांकन या फिर उपयुक्त सभी भी नहीं होता है। दोस्तों ऐसा ना करिएगा कि उपयुक्त सभी देखा तो क्वेश्चन में लगा दिया। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं ना, तो क्वेश्चन को पहले रीड करिए, पूरा पढ़िए, उसके बाद समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद उसमें टिक करिए। आगे क्वेश्चन आता है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होना चाहिए। जो एनसीएफ 2005 का गवर्नमेंट ने बनाया था शिक्षा के लिए, तो उसमें क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बीच वाले क्वेश्चन होते हैं, वो कितने होने चाहिए पेपर में। वो होने चाहिए 5 या 10% या 25 या 40% या 70 से 80%। तो 70 से 80% तो कोई पेपर में कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। ठीक है, 5 या 10% ये तो बहुत कम है, ये तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो होना कितना चाहिए, 25 से 40%। तो ये आपको समझना है। कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो उसमें अपना कॉमन सेंस आपको यूज कर लेना है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण की खोज डैश से द्वारा की गई। जो सूक्ष्म शिक्षण होगा, तो आपने सुना भी होगा सूक्ष्म शिक्षण, जिसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, उसकी खोज किसने करी। लियो लॉन्ग फर्स्ट नंबर है, सेकंड है रीड हैस्टिंग, थर्ड है स्टीव सप्सन एंड फोर्थ है ड्वाइट एलन। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण की खोज करी थी ड्वाइट एलन ने। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको आई होप समझ में आ रही होंगी। आगे क्वेश्चन आया है, आईक्यू स्तर जो पठन रोगों को बुद्धिमत्ता की कमी से अलग करता है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आईक्यू स्तर आप लोग जानते हैं किसी की कितनी बुद्धि है, उसके ऊपर उसका आईक्यू स्तर होता है जो नंबर में होता है। पठन रोग अलग होते हैं, तो कौन सा आईक्यू स्तर होता है जो बुद्धिमत्ता को पठन रोगों से अलग करता है। किसी के पठन रोग है तो वो बात ही अलग है, लेकिन अगर किसी की सामान्य बुद्धि है तो उसका आईक्यू स्तर कितना होना चाहिए। तो उसका आईक्यू स्तर कितना होना चाहिए, 50 या 70 या 80 या फिर 100। तो उसका आईक्यू स्तर होना चाहिए 70। ये तो आपको पता ही होगा कि 70 होता है मीडियन। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिविधि में प्रत्यक्ष पठन शामिल नहीं है। कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसमें प्रत्यक्ष माने होता है सामने वाला पठन, सामने आमने सामने जो बात हो रही है, बच्चों को जोड़ के जो बात हो रही है, इनमें से
कौन से पठन में ये शामिल नहीं है? नंबर 1 है व्याख्यान, जो व्याख्यान करता है टीचर क्लास में। सेकंड है समूह चर्चा। थर्ड है विद्यार्थी वाद विवाद। एंड फोर्थ है पाठन द्वारा पठन। अब दोस्तों पहला देखिए, व्याख्यान कर रहा है टीचर, टीचर से खुद बोल रहा है, क्या इसमें पठन शामिल है? प्रत्यक्ष पठन। सेकंड में समूह चर्चा, समूह में चर्चा हो रही, सब बच्चे शामिल हैं उसमें। थर्ड है विद्यार्थी वाद विवाद, बच्चे वाद विवाद कर रहे हैं, इसमें भी बच्चे शामिल हैं। और लास्ट है पाठन द्वारा पठन, बच्चों द्वारा पठन करा जा रहा है। तो लास्ट के जो 3 है उसमें सब में बच्चे शामिल हैं, लेकिन जो पहला है उसमें सिर्फ टीचर बोल रहा है, तो ये प्रत्यक्ष पठन नहीं होगा, तो ये शामिल नहीं होगा। आगे क्वेश्चन दिया है एरिक एरिक्सन, नाम आपने सुना होगा, कि मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्योग बनाम हीनता का चरण जैसे वर्ष के दौरान हुआ है। तो उद्योग बनाम हीनता का चरण कौन से वर्ष के दौरान हुआ है? एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 से 12। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे दोस्तों क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दोस्तों इन क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बिना पढ़ाई करे काम नहीं चलेगा। जितना पेपर फर्स्ट सिंपल आता है, तो पेपर सेकंड में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन आता है संक्षिप्त विचार सामान्यता जैसे में आरंभ होते हैं, ज्ञानेंद्रीय अवस्था में, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर ठोस संक्रियात्मक अवस्था में, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। जो संक्षिप्त विचार होते हैं, जिसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं, वो कब आरंभ होते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसकी एज होती है 15 से 20। ठीक है। आगे है माला की माता जी, ध्यान देना, माला की माता जी एक जिम्मेदार अभिभावक हैं, जो माला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ध्यान रखते हैं। माला एक शिशु है। एरिक्सन के अनुसार माला की डेथ की संभावना है। अब माला की माता जी माला को बहुत ध्यान रखती है, बहुत प्यार से पालती है, ठीक है। और माला एक बच्चा है, उसके दिमाग में क्या असर पड़ेगा कि उसकी माता जी उसे प्यार कर रही है, अगर चिल्लाती होती तो क्या असर पड़ता? तो एरिक्सन ने कहा कि माला में कौन से गुण विकसित होने की संभावना है? तो आंसर देखिए, विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनाने की। सेकेंड है कुछ पसंद बाधाओं का अनुभव करने की, अपने भाई से लगाव बनाने में कठिनाई है, या अपगत बच्चा बनने की। दोस्तों अगर आपकी कोई मदद करता है, आपके बचपन में आपके माता पिता अच्छे रहे, आपको किसी ने मदद करी, तो आपका दुनिया के प्रति वो जो विचार है वो बदल जाती है। अगर आपके घर पे ऐसी लड़ाई झगड़े चलते हैं, आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो आपको लगेगा सब बुरा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट नंबर, जिसका है विश्व पर आधारभूत विश्वास का जीवन पर्यंत दृष्टिकोण बनने। आगे क्वेश्चन है एक सांख्यिकी माप जो वह सीमा दर्शाता है जहां तक एक कारक में परिवर्तन दूसरे कारक में परिवर्तन होता है। तो ध्यान देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन कह रहा है एक कारक में परिवर्तन, मतलब एक चीज में परिवर्तन हो तो दूसरे में भी परिवर्तन हो, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सांख्यिकी माप है इन चारों में से जो ये दर्शाता है कि एक चीज में परिवर्तन हो तो दूसरे में भी परिवर्तन हो जाएगा? तो दोस्तों पहला दिया है मानक विचलन, दूसरा दिया अंतर संबंध गुणांक, या चतुर्थक विचलन, या श्रेणी। तो इसमें से आपको कौन सा लगता है बताइए? एक में परिवर्तन हो तो दूसरे में भी हो जाए। तो दोस्तों जो अंतर संबंध होता है, जो चीजें एक दूसरे से संबंधित होती है, दो चीजें दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो एक में परिवर्तन होगा तो दूसरे में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसमें इसका आंसर होगा एक सांख्यिकी माप। तो आई होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन कंटिन्यू देखने के लिए, लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने परिचित, अपने जान पहचान के लोगों से सब्सक्राइब करें जो हमारे इस वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे जिससे आपकी DSSS की तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो जाएगी। धन्यवाद।